मेरा पहला सवाल आपसे कि आज का जो जातिवाद है कि मैं गुर्जर हूँ, राजपूत हूँ, ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म या समाज को कमजोर करने का काम कर रहा है। बिल्कुल दो को बिठा दिया जाए तो उनमें से दो में अंतर महसूस करके आप ये नहीं बताने कि ये राजपूत है ये गुर्जर है, क्योंकि दोनों समान हैं। पैदा कर दिया, पृथ्वीराज को ले गए, कहीं उसे मीर भोज को ले गए, कहीं महाराणा प्रताप को ले गए। अरे उनसे क्या लेना देना ही नहीं था कि भविष्य में ऐसी भी औलाद पैदा होगी जो इसी चीज पे झगड़ेगी, जिन्हें रोटी टुकड़े का तो ध्यान नहीं रहने का, बस इसका ध्यान रहेगा कि कौन किसका था। इससे क्या आज भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति लगातार जातियों में बढ़ती जा रही है। यानी बात किया जाए तो सनातन धर्म जो संस्कृति है वो कहीं गुर्जर है, कहीं राजपूत है, कहीं जाट है, कहीं हरिजन है, तो कहीं लोहार है। इसी को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों से सनातन कमज़ोर होता है और कहीं ना कहीं हम अपने पूर्वजों को भी जातियों में बांटकर केवल जाति का ही नहीं, केवल एक प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का नुकसान कर देते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ उग्र सिंह जी मौजूद हैं, जो कि इतिहास के जानकार हैं। वो हमें बताएंगे क्या जातियों में बांटने से क्या कमी इस देश में और इस समाज में सनातन धर्म में उत्पन्न होती जा रही है और कहीं ना कहीं सनातन धर्म कमज़ोर हो रहा है या नहीं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। धन्यवाद भाई साहब। मेरा पहला सवाल आपसे कि आज का जो जातिवाद है कि मैं गुर्जर हूँ, राजपूत हूँ, ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म या समाज को कमज़ोर करने का काम कर रहा है। बिल्कुल इसने धर्म ने जो है इतना कमज़ोर समाज को कर दिया, इसे उभरना बड़ा मुश्किल है। असल में एक्चुअल में है क्या कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी अगर हम लोग आज भी जातिवाद के इस जहर में को पी के इसमें उलझे रहे तो मौत के अलावा और कुछ है नहीं, फिर तो दूसरे धर्म तो हावी हो ही होंगे। और ये बात आज जो है ना, ये आज से पहले भी रही होगी और तभी ये स्थिति आई थी कि हिंदू धर्म से लोगों बागों ने दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में ये जातियों के जैसे जाट में से, गुजरों में से, त्यागी में से, राजपूतों में से, अनेक जातियों में से लोग बाग इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और वही समय अब आने जा रहा, वही आ रहा। अब देखिए फिर संविधान के तहत जिसके हम लोग बाग जीवन जी रहे, अपना रह रहे, उसमें यह है कि भाई आपको अपने धर्म की तो स्वतंत्रता की आज़ादी है, समानता की भी तो इसमें अधिकार है। और समानता, फिर समानता कहाँ रहेगी जब आज भी हम ऐसी बेढंगी बात करें। मैं डिबेट देख रहा एक दिन ऐसी यूट्यूब पे देख रहा, उसमें कुछ ऐसे बेहुद्दे गंदी मानसिकता के लोग बाग राजपूत और गुजरों में ही भेदभाव पैदा कर रहे। मैं समझ नहीं पाया कि राजपूत और गुज्जर में अंतर है कहाँ। बस उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो नीच मानसिकता के लोग बाग हैं जो ऐसे शब्द कह रहे। मैं भाई साहब आपको आपकी बात रोकते हुए बताऊं, जातियां जितनी भी हैं भारत की मूल जातियां, इन मूल जातियों में विशेष दो जातियों को आप उठाओ और दो जातियों का मैं दावे के साथ कह रहा, उनका आप आकलन करें, दो को बिठा दिया जाए तो उनमें से दो में अंतर महसूस करके आप ये नहीं बताने कि ये राजपूत है ये गुज्जर है, क्योंकि दोनों समान हैं। राजपूत और गुज्जर का चेहरा, मूछ, पगड़ी, कदकाठी, पहनावा, रीति रिवाज, रहन सहन, बोलचाल, खान पान लगभग समान है, कहीं कोई अंतर नहीं, बहुत ज्यादा है। अंतर है तो केवल जाति का अंतर है। हमने तो ये भी देखा गुजरों में, राजपूतों में बहुत सारे रिश्ते भी हुए, शादियां भी हुई। आज इन लोगों ने एक जहर पैदा कर दिया, पृथ्वीराज को ले गए, कहीं उसे मीर भोज को ले गए, कहीं महाराणा प्रताप को ले गए। अरे उनसे क्या लेना देना, आप जो बात भूतकाल की थी भूतकाल की चली गई। आप वर्तमान देखिए ना, आपका क्या है वर्तमान, तो आपने चौपट कर दिया। बात करें IAS और PCS की, पता नहीं कैसी कैसी बात करें, क्या है पल्ले, क्या रह रहा। आज के दिन जातिवाद का जहर घोलते जाने लग रहे हैं। मैं तो इन्हें ये कहूं कि भाई अंबेडकर कैसा आदमी जिसने एक संविधान की रचना करी, चाहे उसकी संकलन समिति का अध्यक्ष ही रहा वो, और उसके कानून के तहत ही हम लोग बाग अपना जीवन जी रहे, उससे हटके एक शब्द भी हम बोल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। जबकि गीता और रामायण को और कुरान को भी एक तरफ रख दिया गया, उससे नहीं भला होता, संविधान से भला होने लग रहा। उस संविधान के बनाने वाले अंबेडकर को अपना आदर्श कह लेना, उसे पूर्वज कहने में कौन सी तकलीफ है। मान लिया जा क्या वो महान नहीं था, बढ़िया नहीं था, लेकिन उसे नहीं मानने के, अब वो तो वही था। और मीर भोजर पृथ्वीराज इसमें रहे, ये तो अंबेडकर तो कल परसों की बात है, आप हजारों साल पहली बात को लिए बैठे। इससे क्या होगा, समाज टूटता जाने लग रहा, बिखराव पैदा होने लग रहा। मैं भाई साहब, मेरा गुजरों में बहुत उठना बैठना रहा, मेरे आसपास के कहीं कोई गुजरों के हैं और गुज्जर बड़ा सम्मान भी करते हैं और हम भी करते हैं।
गुजरों का। भाई भाई है, कहीं कोई अंतर नहीं है, गोत मिलते हैं, जाति में तो भिन्नता है, किसके राज रहे किसके नहीं रहे, तुम्हारा कौन सा राज है? आज जो खाम खा का विवाद खड़ा कर दिया इन्होंने, इतनी कटुता पैदा कर दी, इतनी कटुता पैदा कर दी, और गुज्जर राजपूत को नफरत की निगाह से, राजपूत गुज्जर को नफरत की निगाह से देखने लगे। और इसका दंड जो है ना, इस पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा अगली को। जहाँ एक जगह बैठ कर हुक्का आता था, रहना सहना था, खान पान था, उसमें भेदभाव होता जाने लग रहा, फर्क पड़ता जाने लग रहा। जब समाज को जोड़ने की बात होनी चाहिए, ये दुष्ट लोग समाज को तोड़ने की बात करते हैं। इन्हें समाज माफ कैसे कर रहा? इन लोगों को तो इन्हें दंडित करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग इनके सेहरे बांध रहे, इनके पगड़ी बांध रहे। मैं इस चीज़ के बिल्कुल 100% खिलाफ हूँ। जातिवाद का जहाँ तक संबंध है, आप अपने रिश्ते नातों तक कायम रहें, आप अपने और बहुत सारी बातें उस तक कायम रहें, लेकिन समाज में इस किस्म का जहर घोलना कि वो जाति थी नहीं, वो ये नहीं थी, वो चोर था, वो फलाना था, उसके ये हो गया, उसके हो गया, अरे क्या हो गया था किसके? कहाँ किसका हो गया? अभी मीर भोज जी की जो है गुर्जर समाज ने जयंती बनाई 30 अगस्त को, और कहीं ना कहीं राजपूत बनाता है 18 अक्टूबर को। तो कहीं ना कहीं अब जयंतियाँ भी अलग अलग होने लगी। मीर भोज सम्राट एक ही थे, सनातन धर्म की उन्होंने रक्षा की। उस समय उन्होंने भी नहीं देखा होगा कौन गुर्जर है, कौन राजपूत है, कौन हरिजन है, लेकिन आज जयंतियाँ भी अलग अलग होने लगी। उन्हें पता ही नहीं था कि भविष्य में ऐसी भी औलाद पैदा होगी जो इसी चीज़ पे झगड़ेगी, जिन्हें रोटी टुकड़े का तो ध्यान नहीं रहने का, बस इसका ध्यान रहेगा कि कौन किसका था। और इससे क्या लेना देना रह गया? वो तो है ही नहीं। आज चाहे 15 जयंतियाँ मना ले, कितनी जयंतियाँ मना ले, ये तो इनका विवेक है। यही तो संविधान ने इन्हें आज़ादी दी कि ये मीर भोज की कई कई जयंतियाँ मना रहे हैं। नहीं तो भाई वो तो एक ही दिन पैदा हुए होंगे, एक ही उनकी जाति रही होगी, सत्यता का इन्हें पता, राजपूतों को पता, ना गुजरों को पता कब पैदा हुए, कब अतीत की बात है। बीती ताई बिसार दी, आगे की सुध ले, वर्तमान देख नहीं रहे, भविष्य पे निगाह नहीं है, भूतकाल को गाय लग रहे जान। लोगों बागों ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, इन्हें जो पढ़ाना उसे पढ़ाने की बजाय मीर भोज और पृथ्वीराज में उलझ गए। उनका समय था, देश काल परिस्थितियाँ थी, क्या माहौल रहा होगा, कैसे जीवन जिया गया होगा, क्या उनके सामने विकट समस्याएं रही होंगी, वो उनका समय था, चला गया। आज समय किसी और का, जहां आज मैं हूं या कल कोई और था, और ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। ये मीर भोज और पृथ्वीराज और महाराणा प्रताप को विवाद में खड़ा करने वाले लोग, क्या आपको लगते हैं कि वो महाराणा प्रताप की तरह आज युद्ध कर सकेंगे, लड़ पाएंगे? वो कहीं नहीं कर पाएंगे। कायर लोग भाग हैं, उनका काम केवल ये है चिंगारी छोड़ना और भाग जाना। इनके खून में जो उनसे इस किस्म के लोग कह रहे हैं, इनका जेनेटिक कोड देख लो, आप मिलवा के देख लो, ये कहीं भी नहीं, इनका कोई सा भी ग्रुप नहीं मिलने का। अगर आज युद्ध की जरूरत पड़ने लगे, यही पीछे हटेंगे, और जोन से कोई बरकरार है वही बेचारे आगे जाएंगे। असल में है क्या कि दो किस्म के लोग हों। एक तो होता है, आज मैं आपको एक छोटी सी एक परिभाषा के तहत समझाऊं, अकलमंद आदमी की खुराक मूर्ख लोग हों। अकलमंद आदमी मूर्ख लोगों को खावे। क्यों? अकलमंद आदमी तो 5-7 हो, उनके लिए मंच बना दिया जा, और मंच पे वही वो बहुत बढ़िया एक शामियाना होगा, सोफा होगा, फूल लगे हुए होंगे, बिस्लरी की बोतल होगी, काजू वाजू भी होगी, माइक होगा, सफ़ेद कपड़े होंगे, और आगे कौन पड़े? वो हजारों की संख्या में मूर्ख लोग भाग पड़े, जो उनके झूठे नारों में भी थैली बजा रहे, वाह वाह, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, संघर्ष करो, हम तुम्हारी साथ है। ये हो रहा है भाई। और क्या था? वो अकलमंद लोग इन मूर्खों को खाने लग रहे, मूर्ख समझ नहीं रहे हमारे कैसे भाई हो क्या रहा। उनकी वो खाम खाम उनकी वाह चले या फॉलोअर बनते हुए एक भाई बहुत बढ़िया बोल गए। मतलब अब नेता भी सम्मिलित होने लगे। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है देश के विकास का नुकसान है, युवाओं के रोजगार का नुकसान है? देश तो जाजू लिया, देश कहाँ रह रहा? देश का तो वैसे तो दिखा, अगर कोई ये कहे कि देश भाग गया चांद पे चला गया, वो बात नहीं है, लेकिन देश में जो प्रगति होनी चाहिए थी, जो विकास होना चाहिए, तो सारा अवरुद्ध है आज के दिन। आज के दिन हम चाहे भाजपा के बन के या कुछ भी कहें, अब भाई बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पैसा लोगों के पास नहीं रहा, किसान त्राहिमाम है, व्यापारी त्राहिमाम है। कोई बता ही नहीं पा रहा कि नोटबंदी का क्या फायदा हुआ। आज तक किसी आदमी ने ये नहीं बताया, बड़े से बड़े अर्थशास्त्री ने, अब भाई जीएसटी का क्या फायदा हुआ, कोई व्यापारी बता नहीं पाया जीएसटी का क्या फायदा हुआ, बैंकर्स कोई बता नहीं पाया 15 लाख कद गुआवेंगे, कोई डॉक्टर बता नहीं पाया कि थाली हथेली का क्या लाभ था, को पता ही नहीं रहा। ये युवाओं का देश कहा जाता है, भारत सबसे बड़े युवाओं का देश है, युवा जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी युवा तो इसमें फंसा हुआ है कि मीर भोज जयंती 30 अगस्त और मीर भोज जयंती 18 अक्टूबर, और पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे या राजपूत थे, और महाराणा प्रताप भी क्या थे क्या नहीं थे, और श्री राम तक पहुंच गए लोग अब तो। भाई साहब
हजारों हजारों साल पहले घास और फूस की झोपड़ी में बैठ के जिन ऋषि महात्मा साधु संतों ने, आर्यभट्ट और ब्राह्मण कैसों ने तारे नक्षत्र ग्रह उपग्रहों की खोज कर दी थी, बता दी थी ना, वे किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं गए थे पढ़ने के लिए। वे सब फरस पर रहे और तख्ती लिखा करते थे, स्लेट और पहाड़े कायदे उनके पास हुआ करते थे, तब उन्होंने ये किया। आज पढ़ाई का तो स्तर खत्म हो गया, पढ़ाई तो रही ही नहीं, इतनी महंगी पढ़ाई होगी कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, अज्ञानता इनके पास है। और अफसर तो ये पढ़ नहीं पाएंगे कभी भी, सारे के सारे अडानी और अंबानी की सेना में गार्ड के रूप में इन्हें भर्ती करने के लिए इनकी योजनाएं तैयार होने लग रही है। सबको कह दिया कि तुम्हें नौकरी मिलेगी, ये तो बता दिए, इनका तो भविष्य अंधकार में कर दिया। युवा पता नहीं परिस्थितियां क्या करवा रही हैं, कहाँ देश जाने लग रहा है, क्या होने लग रहा है। प्रभु की माया प्रभु ही जाने, तेरी लीला तू ही जाने। एक आखिरी प्रश्न आपसे, ये विवाद दूर कैसे हो? और महाराणा प्रताप सभी सनातन धर्म के रक्षक थे, सारे देश के रक्षक थे, पृथ्वीराज चौहान देशभक्त थे और मिहिर भोज देशभक्त थे। ये सब सोचे ना कि ये सोचे कोई गुर्जर था, राजपूत था या ब्राह्मण था। समाज के जिम्मेदार लोगों को मैदान में आना पड़ेगा और समझदार सुलझे हुए लोगों को, और उन्हें ये मानते हुए कि मैं मिहिर भोज हूँ, मैं पृथ्वीराज हूँ और मैं महाराणा प्रताप हूँ और मैं उनके पद चिन्हों में चल रहा हूँ। उनके पद चिन्हों में चलते हुए, उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम लोगों को एक आदर्श स्थापित करते हुए समाज को एक दिशा देनी पड़ेगी कि ये खाम-खा की बकवास बंद करो। और मैं सबसे पहले आप जैसे लोगों को कहूँ कि उन लोगों को, ऐसे बेहुद्दे नालायक लोगों को तो कभी भी अपने मोबाइल पर दिखाओ ही ना, बिल्कुल भी। ये बोल रहे कुछ से कुछ दाढ़ी रोक के, पता नहीं क्या इनके दिमाग में, गुज्जर राजपूत जहर घोल ले, जाट राजपूत, क्या हो गया इसमें, क्या है समझ में नहीं आ रहा। भारी देश को कहाँ ले जाने लग रहे हैं लोग बाग। चलिए तो देखिए किस तरीके से बताया कि जाति बाद में और हम पहले सनातनी हैं और सबसे पहले हम अपने देश के लिए लड़ें। और कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप हों, पृथ्वीराज चौहान हो या फिर मिहिर भोज हों, वो सभी के थे, वो सनातन धर्म रक्षक थे, ना कि एक जाति के रक्षक थे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।